और चलिए बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी की तरह ही छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी सीजीपीएससी भी अब गड़बड़ियों और गलतियों का आयोग बन गया है। आयोग का काम है सरकारी भर्ती परीक्षाएं कराकर युवाओं को नौकरी देना, लेकिन बस यही काम छोड़कर आयोग बाकी सारे काम कर रहा है। जबकि आयोग में अध्यक्ष से लेकर सदस्यों तक अफसरों की अच्छी खासी चयन होती है, जिन्हें मोटी तनख्वाह समेत तमाम सुख सुविधाएं दी जाती हैं, लाल बत्ती दी जाती है। मगर बाहर ये सिस्टम सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा है। एक तो सीजीपीएससी के जरिए बीते साल भर से कोई नई भर्ती नहीं निकली है। दूसरा, पीएससी घोटाले की जांच सीबीआई कर रही है। तीसरा, आयोग का कामकाज ठप पड़ा हुआ है। और अब जो गड़बड़ी सामने आई है, करामात सामने आई है, उसके बारे में सुनकर आप अपना माथा पीट लेंगे। 10 सूत्र की पड़ताल में पता चला है कि सीजीपीएससी ने जो पिछली परीक्षा ली है उसमें 14 सवालों के जवाब गलत पाए गए हैं। यही नहीं, हमने और पड़ताल की, सूत्र ने और पड़ताल की तो पता चला कि बीते 6 साल में सीजीपीएससी प्रीलिम्स के 52 सवाल गलत निकले हैं। और तो और आयोग से जुड़े 700 से ज्यादा मामले हाईकोर्ट में पेंडिंग हैं। और बात यही खत्म नहीं होती, आगे भी काफी कुछ है जो आपका जानना जरूरी है। देखिए, रायपुर से हमारे ब्यूरो चीफ अरुण तिवारी की यह खास रिपोर्ट। द सूत्र ने 2 दिन पहले ही खबर दिखाई थी कि छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग यानी सीजीपीएससी में बीते साल भर से कोई नई भर्ती नहीं निकली है। आयोग बिना अध्यक्ष और सदस्यों के चल रहा है और युवाओं के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ हो रहा है। अब हम सीजीपीएससी को लेकर एक और बड़ा खुलासा कर रहे हैं, जो परिवहन उप निरीक्षक तकनीकी भर्ती परीक्षा से जुड़ा हुआ है। दरअसल आयोग का काम कर्मचारी नहीं बल्कि अफसर तैयार करने का है। इसीलिए आयोग का कामकाज बिल्कुल फुल प्रूफ होना चाहिए। लेकिन सीजीपीएससी के वर्क कल्चर में सिवाय लूप होल्स के और कुछ नजर नहीं आता। आयोग भर्ती परीक्षा के सवाल विशेषज्ञों से तैयार करवाता है, जिसकी मॉनिटरिंग के लिए बाकायदा कमेटी भी बनाई गई है। इसके बावजूद बीते 6 साल में सीजीपीएससी की प्रीलिम्स परीक्षा में 52 सवाल गलत आए हैं, जिन्हें विलोपित किया जा चुका है। इससे पहले सीजीपीएससी 2023 प्रीलिम्स में भी 7 सवाल हटाए गए और 2023 से पहले के 5 सालों की प्रीलिम्स में मॉडल आंसर की पर आपत्ति के बाद 45 सवालों को हटा दिया गया था। और इस साल एक और बड़ी गफलत सामने आ गई, जो परिवहन उपनिरीक्षक तकनीकी भर्ती परीक्षा से जुड़ी। सीजीपीएससी ने 1 सितंबर को ट्रांसपोर्ट एसआई भर्ती के लिए लिखित परीक्षा कराई थी, जिसमें कुल 150 सवाल पूछे गए थे, जिनमें से 14 सवालों के जवाब गलत पाए गए हैं, जिन्हें पीएससी ने विलोपित कर दिया है। यानी अब 150 नहीं बल्कि 136 सवालों के आधार पर उम्मीदवारों की कॉपियां चेक की जाएंगी। अब आयोग के ढांचे की बात करें तो इस पर हर साल करोड़ों रुपए खर्च होता है। सीजीपीएससी में कुल 164 अधिकारी कर्मचारियों का स्टाफ मंजूर है, जिसमें 1 अध्यक्ष और 4 सदस्यों समेत सचिव, विधिक सलाहकार, उप सचिव, एग्जाम कंट्रोलर, सीनियर मैनेजर, अवर सचिव, उप संचालक और स्टाफ ऑफिसर समेत 42 तो सिर्फ अधिकारी ही होते हैं। फिलहाल पीएससी में फुल टाइम अध्यक्ष नहीं है और प्रभारी अध्यक्ष के भरोसे पूरा काम चल रहा है। साथ ही सदस्यों का कोरम भी पूरा नहीं है। आयोग का सालाना खर्च 30 करोड़ रुपए है, जिसमें वेतन भत्ते और बाकी सुविधाएं शामिल हैं। इसके बावजूद आयोग का कामकाज हमेशा सवालों के घेरे में रहता है। द सूत्र की पड़ताल में पता चला कि आयोग में गड़बड़ियों के कई मामले कोर्ट में चल रहे हैं। जानकारी के मुताबिक हाई कोर्ट में 56 और सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल 1 मामला चल रहा है। पेंडिंग मामलों की संख्या 721 है, जिनमें 713 हाई कोर्ट और 8 मामले सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग पड़े। इधर सरकारी आंकड़ों के मुताबिक छत्तीसगढ़ में 18 लाख से ज्यादा पढ़े लिखे बेरोजगार हैं, जिन्हें नौकरी की दरकार है। और ये तो सिर्फ सरकारी आंकड़ा है, असलियत में बेरोजगारों की संख्या 2 गुनी से भी ज्यादा है। कांग्रेस की पिछली भूपेश बघेल सरकार के कार्यकाल में पीएससी भर्ती में घोटाले का मामला खूब गरमाया था, जिसे बीजेपी ने सियासी मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ा था। चुनाव जीतने के बाद साय सरकार ने घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी, लेकिन चुनाव में सीजीपीएससी का मुद्दा भुनाने वाली बीजेपी ने सत्ता में आते ही युवाओं को पूरी तरह भुला दिया। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल।
सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।